Hi guys, find the inverse by using the elementary row transformation. क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते हैं. तो क्वेश्चन है फाइंड द ए इनवर्स बाय यूजिंग द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. एलिमेंट है 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 करके इनवर्स निकालना है. वही स्टेप है, बस नंबर चेंज हो रहे हैं. तो ए का पावर -1 एंड ए इनवर्स फाइंड आउट करना है अपने को. तो गिवन है अपने पास मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू द है मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 -1 1 2 1 2 4 करके. पहला स्टेप का है अपने को कंसीडर करना है ए इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू द आई. ये बनेगा आपका गिवन मैट्रिक्स जो दिया हुआ है 1 2 3 -1 1 2 और 1 2 4. क्वेश्चन बोलेगा कि ये इनवेरिटेबल है कि नहीं, कि वह एग्जिट है कि नहीं. तो डिटरमिनेंट निकाल लेना. इसकी वैल्यू शायद मेरे ख्याल से 3 आएगा, 3 आएगा. तो इसका मीनिंग ये इनवेरिटेबल है. आई का वैल्यू पुट कराऊँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1 करके. यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मेक द ए मैट्रिक्स इनटू द कितना लाना है अपने को, इसको यूनिट मैट्रिक्स में. ठीक है. सो द इसको आई में कंसीडर करना है, कन्वर्ट करना है. तो पहला एलिमेंट कितना होना 1 है ऑलरेडी, बाकी के एलिमेंट 0. ये R2 ये R3 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 ना, मैं दो एक साथ ले रहा हूँ. सो द बाय क्या रहेगा, ये कौन सा प्लेसमेंट है R2 वी चेंज द. सो द R2 -1 है तो +1 मल्टीज R1 ये पहला रहेगा. एंड सेकंड ये R3 है तो ये भी +1 है तो इसका अपोजिट रहेगा R3 +1 है तो -1 मल्टीज द R1 एंड R3 -R1. ये दो ऑपरेशन आपके बन जाएंगे. मैं दोनों एक एक साथ ले रहा हूँ. वी गेट द मैट्रिक्स ऑफ R1 सेम रहेगा 1 2 3 क्योंकि R2 और R3 को चेंज करना है. R2 के लिए क्या है R2 + R1 R2 और R1 का ऐड करना है. -1 + 1 कितना हो जाएगा 0. R2 की वैल्यू ये कितना हो जाएंगे यहाँ से 1. देखो ये R2 की वैल्यू 1 + R1 की वैल्यू 2. 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया. R2 कितना है 2 + R1 कितना है 3. 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया. R3 के लिए R3 - R1 1 - 1 0 2 - 2 0 2 - 2 0 और 4 R1 के लिए 3 4 - 3 कितना हो जाएगा +1 रहेगा. इनटू द ए इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ इधर लो. पहला सेम रहेगा 1 0 0 R2 के लिए R2 + R1 तो R2 के लिए 0 + R1 के लिए 1 0 + 1 कितना हो गया 1 हो गया. R2 के लिए 1 + R1 0 1 + 0 कितना हो जाएगा 1. R2 0 R1 0 दोनों 0 तो 0. ठीक है. नेक्स्ट R3 - R1 R3 के लिए कितना है 0 माइनस R1 के लिए कितना है 1 0 - 1 कितना हो जाएगा -1. R3 0 R1 0 दोनों 0 तो 0. R3 1 माइनस R1 0 1 - 0 कितना हो जाएगा 1 बनेगा. स्टार्टिंग 1 बाकी एलिमेंट आगे 0. अब मिडल में कितना होना 1. अब देखो मिडल में 1 तो 3 माइनस जैसे ये R2 है और ये R1 है तो 3 से 2 माइनस कर दूंगा तो 1 बचेगा. लेकिन ये 0 चला जाएगा. देखो 0 - 1 -1 बचेगा. इसलिए यहाँ पर जब मिडल में अपने को 1 लाना पड़ता है ना तब R2 और R3 का यूज़ करना है. R1 नहीं लेना है, नहीं तो ये 0 चला जाएगा. अब अपने पास इधर नंबर तो नहीं है और अपने पास ऑप्शन नहीं है तो अपने पास बस एक ही रास्ता है. कौन सा फ्रैक्शन वाला पार्ट. तो फ्रैक्शन लेते हैं बाय 3 का रेसिप्रोकल. ये R2 है तो ये R2 3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/3. ये R2 को मल्टीपल करेंगे तो अपने को ऑलरेडी 1 मिल जाएगा. ऑप्शन नहीं है ना बेटा अपने पास. तो वी गेट द मैट्रिक्स ऑफ 1 2 3 R2 0 × 1/3 0 3 डिवाइड बाय 1/3 कितना हो जाएगा 1. R2 5/3 कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 3. ये 0 0 और ये 1 R2 को मल्टीपल करना था. इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ इस साइड में भी 1 0 0 R2 को है तो 1 × 1/3 ये 1/3. R2 के लिए 1 × 1/3 1/3. R2 के लिए 0 × 1/0 R3 जैसे वैसा -1 0 1 करके. ठीक है. मिडल में कितना लाना था 1 आ गया ना 1. चॉइस नहीं था इसलिए रेसिप्रोकल पहले से ले लिया. चॉइसेस नहीं है ना अपने पास. ओके. अब ये कितना बनाना है 0 तो बाय ये कौन सा प्लेसमेंट है R1. वी गेट द R1 +2 है तो -2 मल्टीज द R2. वी गेट द मैट्रिक्स ऑफ R1 को चेंज कर रहा हूँ मैं
तो ये 1 कहीं भागेगा नहीं, जैसे का वैसा। R2 मल्टीपल है तो यहाँ पर 0 ना, ऑलरेडी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, R1 की वैल्यू है 3, इधर लिख रहा हूँ। R1 की वैल्यू है 3 माइनस 2 इंटू द R2 के लिए कितना है 5 डिवाइड बाय द 3, ठीक है। तो एलसीएम आएगा 3 इंटू 3 9 माइनस और 5 इंटू 10 कितना हो गया 10, 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा -1 बाय द 3 बनेगा। R2 सेम रहेगा 0 1 5 डिवाइड बाय 3, R3 भी सेम 0 0 1। वी गेट द A इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, इस साइड में भी R1 की वैल्यू कितना है 1 माइनस 2 इंटू द, हाँ ये नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा 2 क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट है। तो देखो R1 की वैल्यू कितना है 1 माइनस 2 इंटू R2 के लिए कितना है 1/3, ठीक है 1 डिवाइड बाय द 3। चलो कैलकुलेट देख लो। एलसीएम कितना है इसमें 3 इंटू 2 3 माइनस 3 इंटू 1 3 और ये 2 इंटू 1 2, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर नंबर कितना आएगा 1 डिवाइड, किसको चेंज करना R1, ओके। तो ये आपका 1 डिवाइड बाय 3। नेक्स्ट R1 के लिए कितना है 1/3 माइनस 2 इंटू R1 के लिए 0 है माइनस 2 इंटू R2 के लिए कितना है 1/3 2 इंटू 1/3 2/3 0 माइनस 2/3 माइनस 2/3। R1 0 R2 0 दोनों 0 तो 0, R2 सेम रहेगा 1/3, ये 1/3 0 और लास्ट -1 0 1 करके, ठीक है। ये स्टेप फिर से मैं उधर लिख रहा हूँ, ठीक है। जो लास्ट का स्टेप था मैं इसको फिर से एक बार रिटर्न राइट कर दिया, ठीक है। तो 1 बाकी 0, मिडल में 1 बाकी 0, लास्ट में 1, ये पहले से है। तो यहाँ पर अपने को 2 0 लाना है, ये -1/3 है तो 0 लाना है। तो इसके लिए रो ऑपरेशन क्या बनेगा बाय, ये कौन सा प्लेसमेंट है R1 -1/3, तो ये रहेगा +1/3। 0 बना रहे हैं उसका अपोजिट नंबर लेना है, मल्टीज हो जाएगा R3 एंड ये कौन सा प्लेसमेंट है R2, ये रहेगा R2 प्लस है तो -5 डिवाइड बाय 3 मल्टीजा R3 रहेगा। ये 2 हो गए और कैलकुलेटर थोड़ा बराबर करेंगे क्योंकि अपना ये लास्ट स्टेप रहने वाला है। तो ये 1 कहीं भागेगा नहीं, ये भी 0, यहाँ पर कितना होना 0 होना ना, अपन ऑपरेशन अप्लाई किए ना तो ऑलरेडी 0 आ जाएगा। ये 0 ये 1, यहाँ पर भी 0 ना, ऑपरेशन लिए ऑलरेडी 0 आ जाएगा। लास्ट में 0 0 1 करके इंटू द A इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, इस साइड में भी देख लो। अब ये नंबर बराबर करना है। R1 की मैं कैलकुलेटर्स कर लेता हूँ इधर अलग से। R1 की वैल्यू कितना है 1/3, ठीक है, प्लस ये आपका 1/3 इंटू R3 के लिए कितना है -1, तो ये क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस -1/3 प्लस 1/3 दोनों कैंसल, तो कितना बचेगा 0। तो पहला एलिमेंट 0, बाद में लिख लेता हूँ। R1 की वैल्यू कितना है -2/3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 इंटू R3, देखो इसके रिलेशन में ये है ना, तो कितना है 0 और 1/3 इंटू 0 और -2/3 तो कितना हो जाएगा -2 डिवाइड बाय द 3 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो R1 की वैल्यू कितना है 0, एक 0 है प्लस 1/3, R3 की वैल्यू कितना है 1, ये डायरेक्ट मिल रहा है 1/3 इंटू 1 1/3 0 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा 1/3, तो क्या आ गया 0, ये रहेगा -2 डिवाइड बाय 3 और ये रहेगा आपका 1/3। अब किसको चेंज करना है R2, तो ये भी नंबर लेते क्योंकि फ्रैक्शन में है। चलो देखो R2 और ये R3 है, तो ये इसके रिलेशन में R2 के लिए कितना इधर लिख रहा हूँ 1/3 इंटू द माइनस है 5 डिवाइड बाय द 3 इंटू द R3 के लिए कितना है -1। वी गेट द 3 एलसीएम 3 आएगा, तो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम ऐड ऑफ इन न्यूमरेटर ना 1 माइनस माइनस प्लस और 5 इंटू 1 5, तो 1 + 5 कितना गया 6/3, तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना नंबर आ गया यहाँ पर 2, बाद में लिख रहा हूँ। R2 के लिए कितना है 1/3 माइनस 5 डिवाइड बाय 3 इंटू द R3 के लिए कितना है 0, ये 0 हो गया 1/3, तो कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 0 1/3। R2 के लिए कितना है 0 माइनस 5 डिवाइड बाय 3 इंटू R3 कितना है 1, तो कितना हो जाएगा -5/3। तो सेकंड में क्या आएगा आपका, सेकंड में आएगा 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 5 डिवाइड बाय 3 और ये जैसे का वैसा -1 0 1 करके, ठीक है। तो ये आप ऐसे ना रफली यूज़ कर सकते हैं। तो इसको किस में कन्वर्ट करना था आई में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका आई, ये आपका A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है A इनवर्स होता है। दोनों देखो ये आई हो गया, ये A इनवर्स, तो ये आपका A इनवर्स रहेगा। तो
तो ए इनवर्स इक्वल टू द कितना बनेगा, मैट्रिक्स ऑफ ये 0 माइनस 2/3 1/3 2 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 5 डिवाइड बाई 3 -1 0 और ये 1 रहेगा। आंसर ये सफिशिएंट है, लगता होगा आपको। तो देखो यहाँ पर फ्रैक्शन बार 3 3 3 आ रहा है, तो आप 3 बाहर से बाहर निकाल सकते हैं। तो ठीक है, मैं बाहर से 3 को बाहर निकाल रहा हूँ। सभी में से 1/3 को बाहर आ गया ईच एलिमेंट, 0 में से 1/3 बाहर आ गया तो 0, -2/3 में से 1/3 बाहर आ गया तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। 1/3 बाहर आ गया तो 1 बचेगा। 2 में से 3 बाहर आ गया डिनोमिनेटर का, तो इसको न्यूमरेटर का मल्टीपल 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। यहाँ से 1/3 बाहर आ गया तो 1, 1/3 बाहर आ गया तो -5, यहाँ पर नहीं है ना तो मल्टीपल हो जाएगा -3, 0 × 3 0 और यहाँ पर भी मल्टीपल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये 1/3 ना डिटरमिनेंट की वैल्यू थी, इसलिए ये जो क्वेश्चन था इसके आई है ना, इसको डिटरमिनेंट निकालेंगे ना तो वो 3 आएगा, इसलिए यहाँ पर 1/3 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो गाइस मैं आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, फाइंड, ये लास्ट वाला, ये आपका होमवर्क रहेगा, फाइंड द इनवर्स एलिमेंट देख लो 1 0 1 0 2 3 1 2 1। ठीक है, आंसर देखना 1/6 4 -2 2 -3 0 3 2 2 -2, तो इसको कैरी कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। सो हाय गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ रहा है। तो ए दिया हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1 करके। अभी तक तो अपने नंबर में सॉल्व किए थे, अब ट्रिग्नोमेट्रिक में सॉल्व कर रहे हैं। ये 2 ऑर्डर में, यानी इतना ही रह सकता है, कितना ये 0 0 1 ये काट देगा इसको 2/2 के ऑर्डर में, कभी सेक्वर और tan में, ये 2 फॉर्म में आता है, साइन कॉस में और सेक्वर और tan में, तो दोनों सेम ही टाइप से सॉल्व करना है। तो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते, ये ध्यान में रखना, वैसे नहीं भी इसको पढ़ते तो भी चल जाता, लेकिन इंटरेस्ट आता है इसको पढ़ने में। ओके, सो द फाइंड आउट करना है अपने को, सेम अच्छे फाइंड आउट क्या रहेगा अपना, ए इनवर्स, दैट इज द फाइंड आउट करना पड़ेगा अपने को। गिवन है ए मैट्रिक्स ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये 0, साइन थीटा ये कॉस थीटा ये 0 0 0 1। आपको लगता होगा कि ये इनवेरिटेबल है कि नहीं, तो इसके लिए आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लेना, ये आपका डिटरमिनेंट 1 आ जाएगा। देख लो, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन साइन थीटा, बीच में साइन माइनस आता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1। कंसीडर करना है, पहला स्टेप है अपना ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू द आई। ए की वैल्यू फिर से वही है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये 0, ये साइन थीटा ये कॉस थीटा ये 0 0 0 1 करके, इंटू द ए इनवर्स इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ आई, ये आई बी द यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0, सॉरी ये लास्ट में 1 रहेगा, 0 0 1 करके। यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कन्वर्ट दिस द मैट्रिक्स इनटू द यूनिट मैट्रिक्स। तो जब अपन साइन कॉस का लेते हैं और अपने को 1 लाना है, तो अपने को ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशन में आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रेशियो कौन से आ रहे हैं, साइन और कॉस, तो साइन और कॉस के रिलेशन में 1 वैल्यू किसका होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर द थीटा इक्वल टू 1 बराबर। तो ये दिमाग में रख कर ही अपने को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 1 के लिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो अपने को ये जो प्लेसमेंट है कौन सा, ये R1 R2 R3, तो यहाँ पर अपने को कितना लाना है 1 लाना है यूजिंग द रो ऑपरेशन। तो देखो मैं 1 कैसे लाता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में ये फार्मूला आता है, जब यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा तब उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर कॉस है R1 में, साइन है R2 में, और अपने को स्क्वायर में होता है, यहाँ पर सिंगल है, तो ये आपका R1 कॉस थीटा है, मैं इसको और एक कॉस थीटा मल्टीपल कर देता हूँ, तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस R2 साइन थीटा है, मैं इसको और साइन थीटा मल्टीपल कर देता हूँ, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना बनेगा 1 बनेगा, तो वही लेना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लाना है इसको कॉस थीटा, कौन से प्लेसमेंट है R1 में, तो ये आपका R1। ठीक है, वी चेंज द
ये R1 यानी कॉस थीटा हो गया, अपने को कॉस स्क्वायर होना तो मैं इसको कॉस थीटा मल्टीपल कर देता हूँ, यानी क्या हो गया कॉस थीटा इंटू द R1, ये प्लस है इसलिए प्लस साइन रहेगा, ठीक है। ये साइन थीटा है कहाँ पर है R2 में, और इसको साइन थीटा से हो गया, और एक साइन थीटा होना ना, तो यहाँ पर मेरे को और एक साइन थीटा मल्टीपल करना पड़ेगा। अब देख लो फिर से, ये कॉस थीटा R1 की वैल्यू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा R2 की वैल्यू साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और फॉर्मूला कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1 करके, ठीक है। ये हो गया आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ये आपका पहला NTS स्टेप थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसमें, तो थोड़ा मैं यहाँ से लिख लेता हूँ मार्जिन से। देखो कॉस थीटा R1 की वैल्यू कितना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट 1 नहीं लिख रहा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट स्टेप बढ़ा देते हैं एक दो स्टेप, साइन थीटा R2 के लिए इसके रिलेशन में ना, तो R2 के लिए कितना है साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, R1 को चेंज करना है पूरा बेटा। हाँ ये आपका कॉस थीटा इंटू R1 की वैल्यू कितना है R1 की वैल्यू माइनस साइन थीटा, मैं पहले बोला कि ये स्टेप बढ़ जाएगा। हाँ नेक्स्ट साइन द प्लस साइन थीटा, ओके, और R2 की वैल्यू कितना है देखो ना ये साइन थीटा और R2 की वैल्यू कितना है कॉस थीटा, तो इंटू क्या आ जाएगा कॉस थीटा, ओके। नेक्स्ट R1 की वैल्यू 0 इंटू कॉस थीटा 0 प्लस साइन थीटा, R2 की वैल्यू कितना है 0 इंटू साइन थीटा 0 प्लस 0 हो गया। मैं पहले बोल रहा कि स्टेप बड़ा हो जाने वाला था, तो R1 को चेंज करना था तो R1 को चेंज कर दिया, बाकी R2 सेम रहेगा साइन थीटा ये कॉस थीटा और लास्ट में 0, थर्ड भी सेम 0 1 इंटू द A इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, अब इसको इधर ले रहा हूँ, ये दिखना चाहिए ना R1 को चेंज करने का, ओके। हाँ देखो यहाँ पर R1 की वैल्यू कितना है 1 इंटू कॉस थीटा हो गया, लिख लेता हूँ यहाँ पर कॉस थीटा प्लस, ठीक है, प्लस साइन थीटा इंटू R2 की वैल्यू कितना है 0, साइन थीटा इंटू 0 कितना हो गया 0, तो कॉस थीटा प्लस 0 कितना हो जाएगा, लिखो यहाँ पर 0 नहीं ना समझ में आएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा फर्स्ट में। नेक्स्ट R1 कितना है 0 इंटू कॉस थीटा 0 प्लस ये समझ में आता है साइन थीटा R2 की वैल्यू कितना है 1 साइन थीटा इंटू 1 कितना हो गया साइन थीटा 0 प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा करके। नेक्स्ट R1 0 R2 0 दोनों 0 तो 0, R2 सेम रहेगा 0 1 0 1 करके, ठीक है। इतना अपने को 1 लाना था 1 नहीं आया, तो देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ पर पहले वैल्यू लिखा था कितना होता है 1, और अपने को पहले 1 लाना है, 1 नहीं आया, मैं एक एक करके ले रहा हूँ, फिर वो उधर का मैं एडजस्ट कर देता हूँ, फिर पहले थोड़ा थोड़ा समझ लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाएगा 1। हाँ अब यहाँ पर देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस मल्टीपल में इसको आगे लेता हूँ, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी इसका मीनिंग हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निगेटिव है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पॉजिटिव, दोनों कैंसिल, कितना बचेगा 0, ये आपका 0, फिर ये साइन थीटा ये आपका कॉस थीटा ये आपका 0 1, ऑपरेशन नहीं यूज़ किया बस इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटू द A इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, इस साइड में तो कुछ भी नहीं जैसा है वैसा लिख रहा, तो मैं जैसा है वैसा, तो क्या था इसमें फर्स्ट में देखो कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये 0 1 करके, ठीक है। अब एक पेज में एडजस्ट हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में अपने को कितना लाना था 1, तो ऑलरेडी स्टार्टिंग में 1 आ गया ना। अब बाकी कितने बनाना है 0, तो यहाँ पर अपने को कितना लाना है 0, ये कौन सा प्लेसमेंट है R2, तो ये क्या बनेगा बाय, सो द R2 वी चेंज द R2 साइन थीटा है पॉजिटिव, तो इसका अपोजिट माइनस साइन थीटा, मल्टी से कितना है करना है R1 को करना है, सो द मैट्रिक्स ऑफ चेंज R2 करना है, R1 सेम रहेगा, तो R1 के एलिमेंट है 1 0 R2 देखो यहाँ पर कितना लाना था अपने को 0, ऑपरेशन अप्लाई कर दिए ऑलरेडी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट बराबर लो R2 की वैल्यू है कॉस थीटा, ठीक है, माइनस और साइन थीटा इंटू R1 की वैल्यू कितना है 0, साइन थीटा इंटू 0 कितना हो गया 0, तो कॉस थीटा माइनस 0 कितना हो जाएगा ओनली द कॉस ऑफ ए थीटा, ये डायरेक्टली समझ में आ रहा है। R2 0 R1 0 दोनों 0 तो 0, बाकी R3 जैसे कैसे 0 1 इंटू द A इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ, इस साइड में लेना है,
R1 सेम रहेगा, कॉस थीटा साइन थीटा 0, तो ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा और ये आपका 0। ओके, हाँ नेक्स्ट R2 देखो, R2 के लिए कितना है 0 माइनस साइन थीटा इंटू द R1 कितना है कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा कॉस थीटा हो गया 0 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस साइन थीटा इंटू द कॉस ऑफ ए थीटा। ओके, R2 कितना है 1 लिख रहा हूँ यहाँ पर, माइनस साइन थीटा, R1 भी कितना है साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, R2 0 R1 0 दोनों 0 तो 0 और ये 0 0 1 करके, ठीक है इतना। तो स्टार्टिंग में कितना लाना था अपने को 1, बाकी के एलिमेंट 0, अब मिडल में कितना लाना है 1। हाँ लाते हैं, रुको एक मिनट। देखो जब भी अपन ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे यहाँ पर अपने को मिडल में 1 लाना है, तो इस साइड में है ना, इसको कुछ फार्मूला वगैरह लगता होगा तो इसको फार्मूला लगा दो पहले, फिर बाद में 1 के बारे में सोचना। तो यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं लग रहा, लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पर फार्मूला लग रहा है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, इधर लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर द थीटा इक्वल टू कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अपने को कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा सबसे पहले, बाद में अपन चॉइस करेंगे ट्रांसफर का। So this will be the matrix of 1 0 0 0 cos theta 0, ठीक है 0 0 1 into the A inverse equal to the matrix of, सेम यहाँ पर cos थीटा, ये sin थीटा, ये 0, ये कुछ भी नहीं, ये सेम sin थीटा into the cos थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा, ये 0 0 0 1 करके। तो पहले इस टाइप को इसको एडजस्ट करना है। ये स्टेप में फिर से उधर लिख रहा हूँ जैसे का वैसा, लास्ट वाला स्टेप मैंने जैसे का वैसा लिख दिया, रिपीट मत लिखना, वहाँ पर पेज टर्न हो गया इसलिए आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ से रिटर्न लिख दिया 1, बाकी एलिमेंट 0, मिडल में अब कितना लाना है 1। अब देखो अपने पास चॉइस नहीं है, ये एक ही एलिमेंट बचा है, बाकी तो ऑलरेडी आ रहे, बाकी 0 या लास्ट में 1 बाकी 0, चॉइस नहीं है ना, तो इसका रेसिप्रोकल 1 के बारे में सोच रहे थे, इसका रेसिप्रोकल तो बाय कॉस, ये कौन सा प्लेसमेंट है R2, सो द R2 कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय द कॉस ऑफ ए थीटा करके, ये R2 को अपने को मल्टीपल करना है। सो द मैट्रिक्स ऑफ, ये आपका 1 0 0 R2 को मल्टीपल करना है ना, तो देखो R2 के लिए 0 इंटू 1 बाई कॉस थीटा 0 कॉस थीटा और ये कॉस थीटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, कितना बनेगा 1, R2 के लिए 0 इंटू 1 बाई कॉस थीटा 0, ठीक है, R3 सेम ही रहेगा 0 0 1 करके into the A inverse equal to the matrix of R1 सेम cos थीटा, ये sin थीटा, ये 0। चलो देखो R2 कितना है, इमेजिन करो R2 के लिए माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा कैंसिल, तो कितना बचेगा माइनस साइन थीटा बचेगा। ओके, R2 के लिए कितना है कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय द कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, तो इसमें 2 है, एक कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा न्यूमरेटर में कॉस थीटा। R2 के लिए 0 इंटू 1 बाय कॉस थीटा 0, बाकी R3 सेम 0 0 1 करके। किस में कन्वर्ट करना था, यूनिट मैट्रिक्स हो गया ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में यही चीज़, वो थोड़ा आइडेंटिटी यूज़ करो, बाकी अपने आप बराबर मिल जाता है, ठीक है। ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स में, तो ये डिनोट करेंगे I इंटू द A इनवर्स इक्वल टू द A इनवर्स, सो देयरफॉर द A इनवर्स इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ cos थीटा, ये sin थीटा 0, ये माइनस sin थीटा, ये हो जाएगा आपका cos थीटा 0 0 0 1 करके, ये हो गया आपका आंसर। टैली कर सकते हैं क्वेश्चन और ये आंसर दोनों का मल्टीपल कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 ऑर्डर का ये इनवर्स फाइंड आउट का लास्ट क्वेश्चन था। वैसे ये मेथड वगैरह एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन अपने को सॉल्व द इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो ये यूज़ करना है, इसलिए ये थोड़ा ध्यान में रखो। वैसे भी फर्स्ट ईयर में वगैरह पढ़ेंगे तो इससे बड़े बड़े हैं, ये तो अपन 3 ऑर्डर पर है, उसमें इन ऑर्डर निकालना है रैंक वगैरह, तो ये चीज़ यहाँ पर काम में आती है। ओके, चलो बाय।